मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो बेहोशी की हालत में एक खाली पूल में पड़ा होता है। जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि एक मगरमच्छ उसकी एक टांग काट रहा होता है और उसकी दूसरी टांग भी लगभग टूट चुकी होती है। अब कहानी जाती है 6 दिन पहले। हमें दिखाया जाता है कि उसी पूल में शूटिंग चल रही है। वहाँ वही लड़का होता है जिसका नाम डे है। डे पूल की लाइटिंग और सफाई का ध्यान रखता है। शूटिंग के दौरान पता चलता है कि उसे शुगर है, जिसकी वजह से उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। अगर वो समय पर इंजेक्शन न ले तो उसकी जान भी जा सकती है। इसी दौरान वहाँ एक लड़की आती है जो डे की गर्लफ्रेंड होती है। दरअसल वो डे को बताने आई थी कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन वो मजाक मजाक में बात करने की कोशिश करती है। डे उसे कहता है कि उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर वो लड़की उसे सच्चाई नहीं बताती और कह देती है कि मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। अगले दिन दिखाया जाता है कि डे उसी पूल में एक फ्लोटी पर आराम कर रहा होता है। फिर उसका दोस्त वहाँ आता है और बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए नेपाल घूमने जा रहा है। वो अपना कुत्ता डे के पास छोड़ देता है ताकि वो पूल में न गिर जाए और साथ में डे के लिए एक पिज्जा ऑन ऑर्डर कर देता है और इंसुलिन का इंजेक्शन भी टेबल पर रख देता है ताकि डे समय पर ले ले। जाते जाते वो पूल का पानी भी ड्रेन कर देता है, लेकिन डे फ्लोटी पर लेटे लेटे सो जाता है। उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। जब डे की आंख खुलती है तो देखता है कि पूल का पानी काफी नीचे जा चुका है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पानी की सतह इतनी नीचे जा चुकी होती है कि वो बाहर नहीं निकल पाता और इसी कोशिश में उसका एक नाखून भी टूट जाता है, जो कि काफी दर्दनाक सीन होता है। अब पानी के ड्रेन को रोकने के लिए कपड़ा लगाने की कोशिश करता है ताकि पानी और नीचे न जाए, लेकिन तभी ऊपर पिज्जा बॉय आ जाता है पिज्जा डिलीवर करने के लिए और डे अभी नीचे ही होता है। और जैसे ही वो पिज्जा बॉय को देखता है और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, उसकी चेन उसकी पैंट में फंस जाती है। पिज्जा बॉय इधर उधर देखता है और डे के दोस्त को फोन करके पूछता है कि क्या तुमने पिज्जा ऑन ऑर्डर किया था। उसका दोस्त कहता है पिज्जा वहीं रख दो और तुम चले जाओ। पिज्जा बॉय पिज्जा रखकर वहाँ से चला जाता है। तभी डे की चेन भी निकल जाती है, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंचता है पिज्जा बॉय जा चुका होता है। काफी देर कोशिश करने के बाद थक कर डे अपनी फ्लोटी पर लेट जाता है और उसे काफी देर से इंसुलिन का इंजेक्शन भी नहीं मिला था, जिसकी वजह से उसे नींद आने लगती है। जब वो आराम कर रहा होता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। वो उसे सोता देखकर उसके साथ मजाक करने की सोचती है। वो दौड़कर पूल में जंप लगाने ही वाली होती है, लेकिन तभी डे की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि वो कूदने वाली है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि उसका पैर फिसल जाता है और उसका सिर जमीन से टकरा जाता है। इसकी वजह से वो लड़की भी पूल में गिर जाती है। उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है। डे जल्दी से वो कपड़ा ले आता है जो उसने वेंट पर लगाया था और वही कपड़ा उसके सिर पर बांध देता है। रात हो जाती है और लगभग पूल का सारा पानी भी निकल चुका होता है। तभी डे का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। डे देखता है कि एक मगरमच्छ कुत्ते के भौंकने की वजह से पूल में आ गिरता है। अगली सुबह पूल का सारा पानी खत्म हो चुका होता है और वो लड़की अब भी बेहोश पड़ी होती है। डे को उसकी जेब में एक प्रेगनेंसी किट मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट थी, मजाक नहीं कर रही थी। ये देखकर डे बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करने लगता है। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी से भरी एक बाल्टी होती है। तभी उसकी नज़र एक की चेन पर पड़ती है। वो उसी की चेन से वेंट खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो वेंट खोलता है और टनल के अंदर जाने ही वाला होता है, तभी उसमें मगरमच्छ घुस जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब मगरमच्छ वापस नहीं आता तो डे भी टनल के अंदर चला जाता है। टनल के अंदर 2 रास्ते होते हैं। वो एक रास्ते पर जाता है जहां आखिर में एक वेंट होता है, लेकिन वो भी बंद होता है। तभी उसे वेंट की जाली में लगे शीशे में कुछ दिखता है। वो देखता है कि मगरमच्छ उसकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच चुका है और उसे खाने ही वाला है। तभी डे दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और मगरमच्छ से अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लेता है। उसी रात उन्हें पूल में गिरा हुआ पिज्जा मिलता है, जिसे खाकर वो अपनी भूख मिटाते हैं। अगले दिन उनका पानी भी खत्म हो जाता है और कई दिनों से इंसुलिन का इंजेक्शन न लेने की वजह से डे की तबीयत और बिगड़ने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जब रात को उसकी आंख खुलती है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि जो मगरमच्छ है वो फीमेल है और उसने वहीं पर अंडे भी दिए हुए हैं। उसी वक्त बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें थोड़ा पानी मिल जाता है, लेकिन इंसुलिन का इंजेक्शन न लेने की वजह से डे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वो फिर से बेहोश हो जाता है। तभी एक मगरमच्छ उसे काटने आता है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो मगरमच्छ को मारकर वेंट में फेंक देता है। उन दोनों के पास अब रात की बारिश का पानी भी होता है और मगरमच्छ के अंडे भी, तो वो उन अंडों को उबाल कर खा लेते हैं। खाने के बाद वो दोनों फिर से उसी पूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूल की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते। अगले दिन वो दोनों फैसला करते हैं कि वो वेंट के अंदर जाएंगे। वो वेंट का ढक्कन खुला छोड़ देते हैं ताकि मगरमच्छ बाहर आ जाए और वो लोग टनल के अंदर जा सके। काफी देर इंतजार करने के बाद जब मगरमच्छ वापस आता है और देखता है कि उसके अंडे खा लिए गए हैं, तो वो गुस्से में तुरंत उन पर हमला करने आता है, लेकिन उसी दौरान दोनों टनल में छलांग लगा देते हैं। अब इंसुलिन का इंजेक्शन न मिलने की वजह से डे की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है।
तभी उसे याद आता है कि उसका दोस्त ऊपर इंसुलिन का इंजेक्शन छोड़ गया था। वो वेंट से इंसुलिन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी गिरकर टूट जाता है। अगले दिन डे बेहोशी की हालत में होता है। तभी उसे एक कोने में एक डिब्बा मिलता है। उस डिब्बे के अंदर बहुत सारे इंसुलिन के इंजेक्शन होते हैं। दरअसल यही वो डिब्बा था जिसमें सारे इंसुलिन के शॉट रखे गए थे, जिसमें से एक निकालकर टेबल पर रखा गया था और बाकी का डिब्बा वेंट में गिर गया था। अचानक एक आवाज़ आती है। डे अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़कर वापस पूल में चला जाता है। वहां जाकर देखता है कि वो सिर्फ एक बच्चों का रिमोट कंट्रोल खिलौना है। उसी वक्त वो देखता है कि एक वायर टूटकर पूल में गिर गई है। तब डे सोचता है कि इसी वायर की मदद से ऊपर चढ़ेगा, लेकिन उस वायर में बहुत सारे कांटे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी पकड़ ठीक से नहीं बन पाती और उसके हाथ भी जख्मी हो जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगता है, वायर टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी टांग भी टूट जाती है। और यही वही सीन होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जब मगरमच्छ उसकी टांग काट रहा होता है। लेकिन उसी वक्त डे की आंख खुल जाती है। वो मगरमच्छ को मारकर वहां से भाग जाता है। रात को बड़ी मुश्किल से बचते हुए डे दोबारा वेंट के अंदर जाता है, लेकिन इस बार वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। टनल के अंदर उसे दूर एक रोशनी नजर आती है, जिससे उसकी उम्मीद और बढ़ जाती है। जब वो वेंट खोलता है तो वो वेंट दूसरे पुल में खुलता है, जो उसी पुल से जुड़ा हुआ होता है। अगले दिन वहाँ बच्चों का एक रिमोट कंट्रोल खिलौना पुल में गिर जाता है। फिर जैसे ही बच्चे उसे लेने आते हैं, वो पुल में सीढ़ी लगाते हैं और अपना खिलौना निकाल लेते हैं। लेकिन जब तक डे को आवाज़ आती है, वो वहाँ से जा चुके होते हैं। डे पूरी तरह थक चुका होता है और तभी मगरमच्छ आकर उसके पेट पर काट लेती है। लेकिन उसका कुत्ता लकी ये सब नहीं देख पाता और वो पूल में छलांग लगा देता है ताकि डे उसे पकड़कर पूल के ऊपर चढ़ सके। डे गुस्से में आ जाता है और एक पाइप उठाकर मगरमच्छ को मार देता है। फिर वो अपने कुत्ते को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता है। वो वेंट को एक पाइप की मदद से खोलने की कोशिश करता है, जिससे वो बाल बाल बचते हुए खुद को पूल में गिरने से रोकता है। फिर धीरे धीरे वो वेंट को खोलता है और कोई को बाहर निकालता है, लेकिन कोई की आंख नहीं खुलती। वो उसे CPR देता है। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं होती, तभी अचानक कोई की आंख खुल जाती है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।